तो कैसे हो आप सभी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। आज की हमारी कहानी आर्यन की है। आर्यन एक ऑफिस में जॉब किया करता था। एक दिन की बात है, किसी बात को लेकर कहासुनी अपने ऑफिस के बॉस के साथ हो गई। तभी आर्यन ने अपनी नौकरी से उसी दिन रिजाइन कर दिया। उस दिन उसका मूड बहुत खराब था और उस रात आते हुए वो ऑफिस से एक पार्क के अंदर जाकर बैठ गया। दिमाग में 10 तरह की टेंशन उसे खाए जा रही थी और टाइम भी उसे कुछ पता नहीं चला। बैठे बैठे उस रात रात के 12 बज गए और सभी लोग उस पार्क से खाली करके अपने अपने घर चले गए थे। आर्यन उसी पार्क में बैठा हुआ अपनी नौकरी और आगे की लाइफ के बारे में सोच रहा था। गए हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। उसका ध्यान उस आवाज पर पहुंच गया, लेकिन आवाज समझ नहीं आ रहा था किस दिशा से आ रही है। वो अपनी जगह से उठा और आवाज का पीछा करने लगा। कभी वो पार्क के एक तरफ जाता, कभी दूसरी तरफ जाता, लेकिन हर बार आवाज की दिशा बदल जाती। फिर वो अपनी जगह आकर बैठ गया और इस बार उसे आवाज और तेज आने लगी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसका पीछा करते हुए एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। वो आवाज उस पेड़ पर से आ रही थी। आर्या ने उस पेड़ के ऊपर देखते हुए कहा, कौन है वहां और ऊपर क्या कर रहे हो? उसका इतना कहना ही था कि पत्तों के बीच से एक औरत ने अपना मुंह निकाला और उसकी तरफ देखा। यान ने देखा उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक शैतानियत भरी हंसी और मुंह से टपकता खून जो कि आर्यन के ऊपर आकर गिर रहा था। आर्यन ने उसे देखकर एक जोरदार चीख मारी और उस पेड़ से पीछे हट गया। जैसे ही वो पीछे हटा, उसने देखा वो औरत हवा में उड़ते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और आर्यन ने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने आर्यन को जवाब दिया, तुम्हारी मौत। आर्यन उसके सामने एक चूहे जैसा पड़ गया था। वो आर्यन को ऐसे देख रही थी जैसे बिल्ली के सामने चूहा पड़ा हो। वो, वो अपने भारी कदमों से चलते हुए आर्यन से बोली, तुम्हारी मौत हो, और जोर जोर से हंसने लगी। आर्यन अपनी जगह से पीछे खिसकने लगा। वो धीरे धीरे चलते हुए आर्यन के पास आ गई। उसने आर्यन पर हमला कर दिया। आर्यन को उठाकर उस पेड़ पर दे मारा। आर्यन वहीं पर पड़ा हुआ था और दर्द से कर्रा रहा था। तभी उसने आर्यन को एक बार और जमीन पर पटक दिया। आर्यन वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, उसका शरीर एक पेड़ की डाली पर झूल रहा था। उसने अपने आसपास देखा। वो औरत उसी पेड़ की एक डाली पर बैठे हुए आर्यन को मुस्कुराते हुए देख रही थी। यह देखकर आर्यन हड़बड़ाहट में फिर से उस पेड़ से जमीन पर जा गिरा और वहीं पर बेहोश हो गया। इस बार जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके पास उसका भाई और पापा बैठा हुआ था। उसके हाथ टूट चुका था। जैसे ही आर्यन होश में आया, उसके पापा ने पूछा, क्या हुआ था? सबको लग रहा था आर्यन का किसी के साथ झगड़ा हुआ है, लेकिन आर्यन ने अपने साथ हुई सारी घटना अपने घर वालों को बता दी, लेकिन उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। वक्त रात का हो गया था और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। आर्यन को कुछ देर बाद अपने कमरे में से उसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। आर्यन अपने बेड से उठा और इधर उधर देखने लगा। उसने अपने रूम की खिड़की के पास जाकर देखा, वही औरत बाहर खड़ी हुई आर्यन को देखकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने जल्दी से खिड़की बंद की और जैसे ही पीछे मुड़ा, वही औरत उसके सामने खड़ी थी
और उसे देखकर एक शैतानी हंसी हंस रही थी। आर्यन की हालत खराब हो गई और वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी गले से आवाज निकलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस औरत ने आर्यन का गला पकड़ा हुआ था और उसे हवा में उठा दिया। आर्यन एक चूहे की तरह झटपटा रहा था। उसने उसे उठाकर उस दीवार पर पटक दिया और कमरे का सारा सामान गिर गया। तभी आर्यन के घर वाले भी उस आवाज से उठकर उसकी रूम की दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनका दरवाजा खटखटाते हुए आर्यन से पूछा, क्या हुआ आर्यन? किस चीज की आवाज थी? उस औरत ने आर्यन की आवाज निकालकर बोला, कुछ नहीं पापा, बस पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। फिर सब लोग उसकी बात सुनकर वापस अपने अपने कमरे में आ गए। आर्यन अपने कमरे की फर्श पर टूटी फूटी हालत में अधमरा पड़ा हुआ था। तभी आर्यन के रूम का दरवाजा एक झटके से टूट गया। उसके सामने उसके दादाजी खड़े हुए थे। जैसे ही उस चुड़ैल ने उसके दादा को देखा, वो उन पर झपट पड़ी। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, वो एकदम से चीख पड़ी और हवा में कहीं गायब हो गई। उन्होंने आर्यन को जमीन से उठाया और अपने कमरे में ले आए। सभी घर वाले भी उनके पास आ गए थे। फिर उन्होंने सारी बात घर वालों को बताई और उसका पता आर्यन को देखने से चल रहा था, लेकिन उसके दादा ने आर्यन को दिखाने से साफ मना कर दिया था और उसे एक सफेद चादर में लपेटकर उसका इलाज कर रहे थे, कहो तो झाड़ फूंक कर रहे थे। जब सवेरा हुआ, आर्यन को होश आया। वो अपनी सारी बात अपने घर वालों को बताया और उसके दादा ने बताया, यह एक चुड़ैल थी जो कि आर्यन का पीछा करते हुए हमारे घर तक आ पहुंची थी। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो शायद आज आर्यन अपने कमरे में मरा पड़ा हुआ होता। उसके दादा इन सारी चीज़ों में महारत रखते थे। उन्होंने अपने आसपास के कई लोगों का इलाज भी किया था और कई लोग उन्हें घर से रात भर बुलाने के लिए आया करते थे। उस दिन भी उसके दादा किसी को ठीक करने के लिए गए हुए थे। इसी बीच हमारी कहानी आज खत्म होती है यहीं पर, और हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियां। ऐसे ही सुनते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें।